राधे राधे दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व आने ही वाला है। हर वर्ष हम बप्पा को घर बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हर्षोल्लास के साथ विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति का चुनाव ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मूर्ति गलत चुनी जाए तो पूजा का फल आधा हो जाता है और घर में असंतोष भी आ सकता है। तो सोचिए, जिसे हम पूरे भाव से घर ला रहे हैं, अगर उसमें शास्त्रीय भूल हो जाए तो क्या परिणाम होगा। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं मूर्ति खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बप्पा आपके जीवन में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है बप्पा की सूंड। शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में सदैव बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश प्रतिमा ही रखनी चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। वहीं दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति विशेष साधना और कठोर नियमों के लिए मानी जाती है। यदि सामान्य घर में इसे रखा जाए तो अनजाने में नियम टूट सकते हैं और अशुभ फल मिल सकता है। इसलिए बप्पा को घर बुलाते समय हमेशा उनकी बाईं सूंड वाली प्रतिमा ही चुनें। तो अब बात करते हैं गणपति बप्पा की मुद्रा की। घर और पूजा पंडाल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है पद्मासन या सुखासन में बैठे हुए गणेश जी। यह मुद्रा शांति, स्थिरता और ध्यान का प्रतीक है। वहीं खड़े हुए गणेश जी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों के लिए शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह वृद्धि और प्रगति का संकेत है। मूर्ति का चेहरा सदैव शांत, कोमल और आशीर्वाद देने वाला होना चाहिए। क्रोधित या उदास मुखाकृति वाली प्रतिमा से बचना चाहिए, क्योंकि गणेश जी सदैव मंगलकारी और आनंद देने वाले हैं। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की प्रतिमा या तो मिट्टी से बने या शुद्ध धातु से। विशेषकर गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसे विसर्जन करना सरल होता है और यह पर्यावरण के लिए भी हितकारी है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में स्थापित करना उचित नहीं माना गया है। छोटी और आकर्षक मूर्ति घर में रखने से पूजा अधिक सरल और फलदायी होती है। मूर्ति चयन करते समय एक और विशेष बात ध्यान में रखें। गणेश जी के साथ उनका वाहन मूषक और नैवेद्य के रूप में मोदक अवश्य होना चाहिए। मूषक उनके विनम्रता और ज्ञान के वाहन है और मोदक आनंद व समृद्धि का प्रतीक है। ऐसी मूर्ति घर में रखने से लगता है जैसे बप्पा साक्षात आपके घर पधार रहे हों। धर्म सिंधु और निर्णयामृत जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी पर मूर्ति का स्थापना कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार को है। इसी दिन मूर्ति खरीदना और शुभ मुहूर्त में स्थापित करना सर्वाधिक फलदायी होगा। सही समय पर स्थापना करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा गया है। यदि आप उन्हें सही विधि और शास्त्रीय नियमों के अनुसार घर लाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से हर विघ्न दूर होगा और सुख समृद्धि का वास होगा। तो इस बार जब आप बप्पा को घर बुलाएं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। याद रखिए, सही मूर्ति का चुनाव ही आपके जीवन में आनंद और सकारात्मकता का द्वार खोलता है। तो अब आप हमें बताइए, गणेश चतुर्थी पर आप किस प्रकार की गणपति प्रतिमा अपने घर लाना पसंद करेंगे, बाईं सूंड वाली या दाईं सूंड वाली? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि और भक्तजन भी उससे प्रेरणा ले सकें। जय गणेश देवा। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।